दिखाई दे रही। नमः संस्कृताय। तो आज का विषय है हमारा लक्षण लक्षणा का उदाहरण, उसकी व्याख्या। गंगायाम घोष इत्यत्र तटस्य घोष अधिकरण तो सिद्धे। गंगा शब्द स्वार्थ समर्पयते इत्येव माधव लक्षणे नैषा नैषा लक्षणा। गंगायाम घोष है, यहाँ पर गंगा तट घोषियों की बस्ती घोष का आधार है। इस बात की सिद्ध के लिए गंगा शब्द अपने प्रभाव रूप अर्थ को त्याग देता है। इस प्रकार स्वार्थ समर्पण रूप लक्षण से उपलक्षित यह लक्षण लक्षणा है। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसकी व्याख्या है। लक्षण लक्षणा का उदाहरण है, पिछले वीडियो में बताया था। उदाहरण गंगायाम घोष। तो गंगायाम घोष अर्थात गंगा पर घोषियों की बस्ती है। यहाँ गंगा शब्द तटस्थ अर्थ का बोध कराने के लिए अपने वाच्य अर्थ प्रवाह को छोड़ देता है और तट रूप अर्थ का बोध कराता है। अतः यहाँ परार्थ स्वसमर्पणम अर्थात दूसरे अर्थ के लिए स्वार्थ का परित्याग किया गया है। यही लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार के लक्षण से उपलक्षित लक्षणा ही लक्षण लक्षणा होती है। अतः यहाँ लक्षण लक्षणा है। अब शुद्ध और गौड़ी का विवेक क्या है? उभय रूपा चेयम शुद्धाम उपचारेण अमिश्रितत्वात्। यह उपर्युक्त दोनों प्रकार की उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा लक्षणा शुद्धा लक्षणा कहलाती है। अन्योर लक्ष्यस्य लक्ष्यकस्य च न भेद रूपम ताठस्य। क्योंकि ये दोनों उपचार अर्थात सादृश्य रूप सादृश्याख्य संबंध से मिश्रित नहीं है। तटादीनां गंगाद शब्दै प्रतिपादने तत्प्रतिपत्तौ प्रतिपादयिष्यत् प्रयोजन संप्रत्ययः। गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तो गंगा तटे घोषित मुख्य शब्द अविधान अलक्षणाया को वेद। तो कुल के मत का खंडन शुद्ध लक्षणा के इन दोनों रूपों में लक्ष्य तीराद और रक्षक गंगा आदि में परस्पर भेद प्रतीत रूप उदासीनता नहीं है। जब गंगा आदि शब्दों का द्वारा तट का बोध होता है तो शक्य और लक्ष्य अर्थात प्रवाह तथा तट की अभेद प्रतीत होने पर ही तत्व गंगात्वम अथवा अभेद शैत्य पावनाद रूप प्रयोजन का वक्ता को कहना अभीष्ट है। प्रतिपादित मिष्टस्य उसकी प्रतीत संप्रत्यय होती है। गंगा से संबंध मात्र की प्रतीत होने पर तो गंगा तटे घोष, गंगा के तट पर घोषियों की बस्ती है। इस प्रकार मुख्य अर्थात वाचक शब्द के प्रयोग से लक्षणा के प्रयोग का क्या अंतर रह जाएगा? तो इसका अर्थ है शुद्धा और गौड़ी का विवेक। अब इसकी व्याख्या देखो। आचार्य मम्मट ने आगे लक्षणा के दो वेद दिखलाए हैं, शुद्धा और गौड़ी। शुद्धा और गौड़ी लक्षणा में किस आधार पर परस्पर भेद है, इसका विवेचन करते समय मम्मट कहते हैं कि जहाँ उपचार का मिश्रण होता है वह गौड़ी लक्षणा है और जहाँ उपचार का मिश्रण नहीं होता वह शुद्धा लक्षणा है। यहाँ उपचार का अर्थ है
सादृश्य मूलक गौड़ प्रयोग, जैसे पुरुष से यहाँ कौर शौर्याद गुणों के सादृश्य के कारण से शब्द की कौर्याद गुण युक्त में लक्षणा होती है। मुकुल भट्ट ने शुद्धा और गौड़ी लक्षणा का भेद दिखलाते हुए कहा है, गौरवाहिक इत्यादि गौड़ी लक्षणा में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का सादृश्य रूप संबंध से अभेद प्रतीत होता है, किंतु शुद्धा लक्षणा में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का भेद प्रतीत होता है। यही भेद प्रतीत रूप तटस्थ है, जिसे उदासीनता या उदासीन भी कहते हैं, और यह उदासीनता ही शुद्धा लक्षणा का गौड़ी से भेदक है। इस प्रकार मुकुल भट्ट के मत में गंगायाम घोषा आदि में गंगा तथा तट का परस्पर भेद बना रहता है। दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, किंतु गौरवाहिक आदि में भेद प्रतीत होती है। भेद प्रतीत को ही तटस्थ कहते हैं। आचार्य मम्मट इस मत का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि गंगायाम घोषा इस शुद्ध लक्षणा में गंगा के मुख्य प्रवाह और लक्ष्यार्थ तट में भेद तटस्थ की प्रतीत नहीं होती, अपितु गंगा का तट से अभेद प्रतीत होता है, अर्थात तट की गंगा यानी तत्व के रूप में प्रतीत होती है, और तभी शीतत्व पावनत्वाद की तट में प्रतीत होती है। शीतलता आदि का बोध कराना ही लक्षणा का प्रयोजन है। यह गंगा और तट में अभेद प्रतीत न होती और तट लक्ष्यार्थ का प्रभाव मुख्यार्थ से केवल सामीप संबंध ही प्रतीत होता अथवा केवल तीर की प्रतीत होती, तो गंगायाम घोषा का वही अर्थ होता जो गंगा तटे घोषा का है। यह इस लक्षणा के प्रयोग से कोई विशेषता न होती। अतः मुकुल भट्ट का यह मत है कि जहाँ अभेद प्रतीत हो वहाँ गौड़ी लक्षणा, और जहाँ भेद प्रतीत हो वहाँ शुद्ध लक्षणा होती है। भेद प्रतीत हो वहाँ शुद्ध लक्षणा होती है, उचित नहीं। ये वीडियो यही समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।